Hello everyone. Last time we will discuss about the root, its characteristic and different types of root, adventitious roots and tape roots. Now in this lecture we are going to discuss about the region of roots. Different region of root. The following region may be distinguished in root from the apex upward. और सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहिए कि ये रूट्स का बेस रीजन ये इसका बेस है कि इसका टिप है जिसको आप एपेक्स भी बोल सकते हो. This is the apex region and this is the base region. So the following region may be distinguished in the root from apex upward. Apex से हम इसको upward distinguish करते हैं. कितने रीजन है इसके? 4 रीजन होते हैं. रूट केप, रीजन ऑफ सिल डिवीजन विच इज आल्सो कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ एलंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन. यहाँ पे मैं इसकी समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे पास जो रूट्स होता है, रूट्स इस तरह इसके कितने रीजन होते हैं? 4 रीजन होते हैं इसके. ये कि हमारे पास रूट्स है, रूट इस तरह. तो इसका जो टिप होता है, जो इसकी टर्मिनल पार्ट होती है, यहाँ पे इसकी एक इस तरह थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको रूट केप बोलते हैं, रूट केप. और इसके ऊपर यहाँ पे जो रीजन होता है तकरीबन 1 मिलीमीटर, इसके अबाव 1 मिलीमीटर आपके पास जो रीजन होता है, दिस रीजन इज नोन एज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या रीजन ऑफ सेल डिवीजन. दिस इज मेरिस्टेमेटिक रीजन. और इस मेरिस्टेमेटिक रीजन के प्रॉक्सिमल मीन्स कि इसके ऊपर आपके पास रीजन ऑफ एलंगेशन होता है. इसके सेल के कैसे होते हैं? एलंगेटेड सेल होते हैं इस तरह. ये जो रीजन है ये क्या होगा हमारे पास? रीजन ऑफ एलंगेशन. और इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन. और इस रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? यहाँ पे रूट हेयर्स मौजूद होते हैं. इट मीन्स कि जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है इसमें हमारे पास रूट हेयर्स डेवलप हो जाते हैं. रूटों कहाँ से डेवलप हो जाते हैं? जो आपके पास रूट्स एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से आपके पास आउटग्रोथ डेवलप होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द रूट हेयर. अच्छा, अब इसकी डिटेल में बात करते हैं कि हमारे पास जो रूट केप होता है जो कहाँ पे मौजूद होता है. जो रूट्स का जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, ये इसका ग्रोइंग पॉइंट है, टेंडर पार्ट है, इसका मुलायम नरम पार्ट होता है जिसको एक नुकीले स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, नुकीले स्ट्रक्चर बोलते हैं. इसकी प्रोटेक्शन करते हैं. जिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द रूट केप. ये इसकी ग्रोइंग पॉइंट की प्रोटेक्शन करता है क्योंकि ये जो ग्रोइंग पॉइंट है ये पेनेट्रेट होता है इनसाइड द साइल और यहाँ पे डिलीकेट स्ट्रक्चर होता है. इसको ऐसा ये रूट के इसकी प्रोटेक्शन करता है ताकि ये डैमेज ना हो जाए. एक काम तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है. दूसरा ये एक वे प्रोवाइड करता है पेनेट्रेशन के लिए. मीन्स कि यहाँ पे साइल है, अब साइल में इस रूट ने पेनेट्रेट होना है तो रूट से पहले ये जो रूट केप है इसने ये पेनेट्रेट हो जाता है. मीन्स कि एक वे प्रोवाइड करता है पेनेट्रेशन के लिए ताकि इसकी जो ग्रोइंग पैंट है ये डैमेज ना हो जाए. तो एक काम ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है. दूसरा काम ये पेनेट्रेशन के लिए वे प्रोवाइड करता है ताकि ये रूट्स क्या करे, इसी वे में पैर साइल के अंदर पेनेट्रेट हो जाए और डैमेज ना हो जाए. इसके ऊपर 1 मिलीमीटर अबव आपके पास रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होता है विच इज़ आल्सो नोन एज द रीजन ऑफ सेल डिवीजन. वाई दे आर कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक रीजन? बिकॉज यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये क्या हो रहे हैं, ये एक्टिवली डिवाइड होते हैं, एक्टिवली डिवाइड. एक्टिवली डिवीज़न की कैपेसिटी होती है इसमें, इसलिए हम इसको बोलते हैं
रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके पास वो होते हैं जिसके जो सेल होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं। सो यहाँ पे जो सेल होते हैं ये इसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, मींस कि ये डिवाइड होते रहते हैं, और इस डिवीजन की वजह से यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इसकी सेल नंबर इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसको यहाँ पे इसका ग्रोइंग पार्ट भी हम इसको कह सकते हैं, ग्रोइंग पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सेल होता है वो नंबर में इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर वो सेल कहाँ जाते हैं, वो सेल यहाँ पे इलंगेशन जोन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे वो सेल क्या हो जाते हैं, इलंगेट हो जाते हैं। क्यों इलंगेट हो जाते हैं, वैसे नॉर्मली आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इसमें आपके पास न्यूक्लियस नहीं होते लेकिन इन केस ऑफ प्लांट सेल इसमें आपके पास यहाँ पे स्मॉल विक्यूल्स मौजूद होता है, स्मॉल विक्यूल न्यूक्लियस मौजूद होता है एंड विक्यूल मौजूद होता है। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे बन जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, या जो एलंगेशन जोन में चले जाते हैं, एलंगेशन जोन में यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं इसमें जो विक्यूल होता है वो साइज़ में क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसमें ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, इसका विक्यूल है। तो इसके जो एलंगेशन जोन में इसका जो विक्यूल हो जाता है वो इस तरह साइज़ में बढ़ जाता है, और विक्यूल इसके न्यूक्लियस इसके साइड में आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सेल हो जाते हैं वो एलंगेट हो जाते हैं, साइज़ में एलंगेटेड हो जाते हैं, साइज़ इसका बढ़ जाता है। और एक्चुअली ये वो रीजन है जो रूट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। मीन कि जो एलंगेशन रीजन है इसका इंपॉर्टेंट रूल है कि ये क्या करते हैं, रूट का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। मैच्योरेशन जोन में क्या हो जाता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाती है। जो एलंगेशन जोन में सेल एलंगेट हो जाते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल मेच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मींस के फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास मास ऑफ सेल है यहाँ पे आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे कुछ सेल एपिडर्मिस बनाते हैं, कुछ सेल यहाँ पे कॉर्टेक्स बना लेते हैं। मींस कि यहाँ पे कुछ सेल एपिडर्मिस रीजन बनाते हैं, कुछ कॉर्टेक्स बनाते हैं, कुछ आपके पास जाइलम फ्लोएम बनाते हैं। मींस के मेच्योर हो जाते हैं। और आपके पास जो एपिडर्मिस है इसी से आपके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर राइज होता है विच इज कॉल्ड root hairs, which increase the surface area of root to absorb maximum water from the soil. अच्छा, यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट रीड करते हैं। रूट केप इज द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट केप। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास जो रूट केप होती है, जो रूट एपेक्स होती है, यहाँ पे हमारे पास एक थिम्बल लाइक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो विच इज़ कॉल्ड रूट केप। और इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द टेंडर, मीन्स के मलायम नरम पार्ट्स होता है ना, ग्रोइंग पॉइंट होती है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द साइल। एक तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है जो ग्रोइंग पॉइंट है रूट्स की, ताकि वो डैमेज ना हो जाए, इसकी प्रोटेक्शन करता है। दूसरा ये वे प्रोवाइड करता है, मीन्स के साइल ने फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास रूट है तो रूट की जो ग्रोइंग पॉइंट, इससे पहले आपके पास रूट केप मौजूद है जो ये इस तरह साइल में पेनेट्रेट होता है और एक वे प्रोवाइड करता है रूट्स के लिए, ताकि वो साइल के अंदर पेनेट्रेट हो जाए और डैमेज ना हो जाए। Region of root cape, the tender apex of the root is protected by a multicellular cape like structure called root cape। ये आपके पास मल्टी सेलुलर होता है और ये आपके पास एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मीन्स के जो रूट केप है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द सेल्स ऑफ द रूट केप सीक्रेट म्यूसिलेज फॉर लुब्रिकेटिंग द पैसेज ऑफ द। इसके अलावा ताकि ये इस रूट केप ने सेल के अंदर पेनेट्रेट होना है तो ये आपके पास एक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं म्यूसिलेज, विच इज़ कॉल्ड म्यूसिलेज, मीन्स के स्लेपरी सब्सटेंस होता है। और ये क्या करता है, ये जो साइल होता है इसको लुब्रिकेट करते हैं ताकि ये इजीली साइल में क्या हो जाए, पेनेट्रेट हो जाए। इन मिनी हाइड्रोफाइट्स लाइक पिस्टिया एंड इचोमिया रूट केप इज रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट। आपके पास जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, जो पानी के पौधे होते हैं, जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, इनमें रूट केप की जगह आपके पास रूट पॉकेट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट की आपके पास रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या रीजन ऑफ सेल डिवीजन अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट केप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। रूट केप के फ्यू मिलीमीटर आपके पास कौन सा रीजन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होता है। रीजन ऑफ सेल विच इज आल्सो रीजन ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे जो सेल होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, तो इसलिए हम इसको रीजन ऑफ सेल डिवीजन भी कहते हैं। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल विद थिन वॉल्ड एंड विद डेंसर। यहाँ पे जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास वेरी स्मॉल होते हैं, इसके अलावा थिन वॉल्ड होते हैं। और इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म विच इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, ये क्या होता है, इसका डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। दी डिवाइड रिपीटेडली, जैसे कि हमने कहा कि ये डिवाइड रीडिवाइड होते रहती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ये कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइड होते रहती हैं। सो इस वजह से जो सेल का नंबर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
इट इज स्मॉल रीजन अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ, 1 मिलीमीटर इन लेंथ होता है। दिस इज द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द रूट एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप। जैसे कि मैंने कहा कि ये इसको हम ग्रोइंग पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके यहाँ पे जो सेल रीडिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस यहाँ पे जो सेल होता है, सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ मेड ऑफ थिन वॉल कंप्लीटली अरेंज मेरिस्टेमेटिक सेल विच हैव द पावर ऑफ डिवीजन। यहाँ पे जो सेल होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं और इसमें डिवीजन की पावर होती है। दिस रीजन हेल्प इन लॉन्गिट्यूडल ग्रोथ बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रही है और डिवीजन ऑफ सेल से आपके पास न्यू सेल बन रहे हैं, तो इसी न्यू सेल की वजह से ये रीजन क्या करते हैं, रूट का जो लॉन्गिट्यूडल ग्रोथ है इसमें इसकी इंक्रीज में ये हेल्प करता है। लेकिन एक्चुअली जो ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ द एलंगेशन रीजन ऑफ एलंगेशन द सेल अबाउट द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root and link। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो सेल होते हैं वो एलंगेशन जोन में चले जाते हैं और इसकी वो जो सेल होते हैं वो साइज में क्या हो जाते हैं, एलंगेट हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, और इसी रीजन की वजह से जो रूट का साइज होता है वो क्या हो जाता है, वो मीन्स के जो रूट लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एलंगेशन जोन। इसके बाद की आपके पास रीजन ऑफ मेचुरेशन द सेल ऑफ एलंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मेच्योर। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ से जो सेल होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं और फिर वो अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। कुछ सेल एपिडर्मिस बनाते हैं, कुछ कॉर्टेक्स बनाते हैं, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, मीन्स अलग अलग काम परफॉर्म करता है। एंड दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ एलंगेशन इज कॉल्ड रीजन। प्रॉक्सिमल मीन्स के साइड, इसके साइड या इसके अबाव पे जो रीजन प्रेजेंट है इसको रीजन ऑफ मेचुरेशन भी होते हैं, मीन कि द प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ एलंगेशन एज रीजन ऑफ मेचुरेशन। फिर हमारे पास क्या है, रूट हेयर्स फ्रॉम द रीजन ऑफ मेचुरेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डिलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास रीजन ऑफ मेचुरेशन है, यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल है ये आपके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर और ग्रोथ डेवलप करती है, विच इज कॉल्ड द रूट हेयर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम आपके पास जो रूट हेयर है वो कौन से रीजन में मौजूद है, वो आपके पास रीजन ऑफ मेचोरेशन में मौजूद होते हैं। और कहाँ से राइज होते हैं, एपिडर्मिस से राइज होते हैं। दिस रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सेल। ये रूट हेयर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स एंड वाटर की। यहाँ पर भी आप इसको रीड आउट करो, यही बातें हैं कि आपके पास रूट के एरिया ऑफ एलंगेशन विच इज आल्सो कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक, एरिया ऑफ सेल एलंगेशन, एरिया ऑफ डिफरेंशिएशन और एरिया ऑफ मेचोरेशन। This is the root cap which protect the growing part of the root. This is the area of cell division or meristematic in which the cells are actively divide and increase the number of cell. Here the cells are elongated and actual increase of root occur because of area of elongation or region of elongation. Here the cells are differentiated. It is also called the area of maturation. Next हम इस लेक्चर में modification of root को स्टडी करेंगे। roots may be modified to different shapes in order to perform special function besides their normal function। अगर रूट की हम नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो नॉर्मल फंक्शन रूट के दो हैं। कौन कौन से, एक ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मीन्स के प्लांट को एंकर करता है इनसाइड द साइल। दूसरा काम क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन। तो इस नॉर्मल फंक्शन के अलावा अगर रूट कोई काम परफॉर्म करे तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स की क्या हुई है, रूट्स की मॉडिफिकेशन हुई है। और रूट की मॉडिफिकेशन किस पर्पज़ के लिए हो सकता है, स्टोरेज के लिए भी हो सकता है, रेस्पिरेशन के लिए भी हो सकता है, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी हो सकता है। तो हम इसमें रूट टेप रूट की मॉडिफिकेशन आज देखते हैं। रूट मॉडिफिकेशन इज़ फाउंड बोथ इन टेप रूट एंड एडवेंटिज रूट भी मॉडिफाइड होते हैं और टेप रूट भी मॉडिफाइड हो सकते हैं। सबसे पहले हम टेप रूट की मॉडिफिकेशन देखते हैं। द टेप रूट सिस्टम इज मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शंस। नॉर्मल फंक्शन के अलावा जब रूट स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करे तो हम कहेंगे कि रूट की क्या हुई, रूट की मॉडिफिकेशन हुई है। रूट की मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए भी हो सकते हैं, मीन्स कि जब ये कोई फूड को स्टोर करता है तो ये मॉडिफाइड हो जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के शेप को इख्तियार कर लेता है। इसमें आपके पास क्या है, फ्यूजी फॉर्म, नेपी फॉर्म, कोनिकल, ट्यूबरस एंड न्यूमेटोफोर्स। ये जो मॉडिफिकेशन है ये इसकी स्टोरेज के लिए होती है, स्टोरेज। एक्सेप्ट ये किस लिए होती है, ये रेस्पिरेशन के लिए ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। और ऊपर जो 4 है, ये जो मॉडिफिकेशन है इट इज़ फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, मीन्स कि ये इसमें जो टेप रूट है ये मॉडिफाइड हो जाते हैं और स्टोर को फूड करते हैं। इसको हम देखते हैं यहाँ पे, फ्यूजिफॉर्म इट इज़ अ मॉडिफाइड टेप रूट, द प्राइमरी रूट इज स्वोलन इन द मिडल व्हाइल बोथ द ends ग्रेजुअली टेपर्ड। इसमें जो ये मॉडिफिकेशन है टेप रूट की, इसमें जो प्राइमरी रूट है विच राइज फॉर्म रेडिकल, ये क्या हो जाता है, वो स्वोलन हो जाती है, इस तरह स्वोलन हो जाती है। इसका जो ईंड होती है, ये इसका ईंड है, ये टेपर होता है और इसकी जो बेस होता है ये टेपर होता है, लेकिन मिडल में ये क्या है, ये स्वोलन है।
मीन्स कि इसका जो इंड इसका ये जो रीजन है इंड मीन्स का जो बेस है ये भी टेपर होता है। टेपर से ये क्या हो जाता है, इस तरह स्वोलन हो जाता है और लास्ट एपेक्स में फिर ये इस तरह क्या हो जाता है, टेपर्ड हो जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस तरह की मॉडिफिकेशन को हम फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास किया है रेडिश। रेडिश में आप देखो ना, इसका जो बेस है ये भी टेपर होता है, फिर मिडल में ये इस तरह स्वोलन होता है और लास्ट में फिर ये इस तरह टेपर मीन की कोन लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार किया होता है, कोन नुमा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी यहाँ पे टेपर है, मिडल में ये किया है, यहाँ तक ये स्वोलन है, ग्रेजुअली ये किया हो रहा है, यहाँ पे टेपर्ड हो रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म है। और इसकी एग्जांपल की आपके पास हो रेडिश। नेक्स्ट की आपके पास निपिफॉर्म। द हाइपोकोटाइल रीजन इज कंसिडरली स्वोलन। हाइपोकोटाइल आपके पास फॉर एग्जांपल जो कार्टिलीडन है, कार्टिलीडन के एबाव वाली एरिया को क्या कहते हैं, एपीकोटाइल। एपी मीन्स एबाव और कार्टिलीडन का नीचे जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हाइपो। हाइपो मीन्स बिलो, means the region which is present below the cotyledon is called hypocotyle, the region which is present above the cotyledon is called epicotyle। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो हाइपोकोटाइल है वो क्या हो जाता है, वो स्वोलन हो जाता है। यहाँ पे आप देखो ये एज कम्पेयर टू फ्यूजिफॉर्म ये बहुत ज़्यादा स्वोलन हुआ है, बिकमिंग ऑलमोस्ट स्फीरिकल। ये बिल्कुल स्फीरिकल शेप इसने लिया है, स्फीरिकल शेप। एंड देन एब्रप्टली टिपरिंग टूवर्ड द लोअर एंड। एब्रप्टली मीन्स के सडनली, अचानक से ये क्या हो जाता है, टेपर हो जाता है। यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे ग्रेजुअली हो रहा है, यहाँ पे आप देखो ग्रेजुअली नीचे की तरफ एपेक्स की तरफ ये क्या हो रहा है, टेपर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एब्रप्टली सडनली क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ तक ये स्फीरिकल है लेकिन एब्रप्टली यहाँ पे टेपर्ड हुआ है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं निपिफॉर्म। इसकी एग्जांपल आपके पास किया है बीटा, विच इज द बोटेनिकल नेम क्या आपके पास, बीटा वल्गैरिस एंड कैम्पेस्ट्रेस वार टर्नेपो इसकी एग्जांपल है। ये क्या है कि इसकी जो हाइपोकोटाइल का जो नीचे रीजन है ये क्या हो जाता है, ये स्वोलन हो जाता है, स्फीरिकल हो जाता है, एब्रप्टली सडनली ये क्या हो जाता है, एपेक्स की तरफ टेपर्ड हो जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हम निपिफॉर्म बोले। नेक्स्ट यहाँ आपके पास कोनिकल। द रूट स्वेल्स बिकम्स ब्रॉड एट द बेस एंड ग्रेजुअली टेपर टूवर्ड एपेक्स। ये इसका क्या है, बेस में ये ब्रॉड है लेकिन ग्रेजुअली क्या हो रहा है, ग्रेजुअली जो एपेक्स की तरफ ये टेपर्ड हो रहा है, फॉर्मिंग अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ना, ये आपके पास बेस है, ये क्या है, ये आपके पास ब्रॉड है लेकिन ग्रेजुअली क्या हो जाता है, इस तरह बेस की तरफ टेपर हो जाते हैं और आपके पास कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोई एक एग्जाम्पल मेरे पास किया है कैरेट। कैरेट में जो मॉडिफिकेशन होती है इसको हम कोनिकल बोलते हैं। मीन्स इसका बेस की एट ब्रॉड है और ग्रेजुअली ये बेस की तरफ टेपर्ड हो रहा है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ट्यूबरस आर ट्यूबरकुलर। ट्यूबरकुलर में आपके पास कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे मीन्स की स्वोलन होती है, कुछ रीजन ऐसा होता है जहाँ पे मीन्स स्वोलन नहीं होता, टेपर्ड होता है, इरेगुलर शेप बनाता है। इन दिस केस द रूट इज थिक एंड फ्लीशी बट डज नॉट फॉर्म इन डिफिनेट शेप। इसकी कोई डिफिनेट शेप नहीं होती, मीन्स के डिफिनेट शेप इसकी नहीं होती। कहाँ पे ये थिक हुआ होता है, कहाँ पे ये, यहाँ पे आप देखो इसकी आउट ग्रोथ हुई है, यहाँ पे ये स्वोलन हुआ है, यहाँ पे ये ग्रेजुअली नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसकी इनर साइड पे मॉडिफिकेशन हुई है। तो इसका कोई डिफिनेट शेप नहीं होता। तो इसको हम फिर ट्यूबरस या ट्यूबरकुलर बोलेंगे। इसकी एग्जाम्पल मिराबिलस जलाप है। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, न्यूमेटोफोर्स आपके पास मॉडिफिकेशन है फॉर रेस्पायरेशन। जो इससे पीछे हमने पढ़ा, ये इसकी मॉडिफिकेशन थी स्टोरेज के लिए। मींस इसमें जो ये आप कहते हैं ना, इसको भी हम कहते हैं, इसको भी हम कहते हैं रेडिश एंड कैरेट को भी हम कहते हैं। मींस कि इसमें इसने क्या किया है, रूट ने क्या किया है, रूट ने फूड को स्टोर किया होता है और इस तरह स्ट्रक्चर इख्तियार किया होता है और इसको हम कहते भी हैं। लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन इट इज़ फॉर रेस्पायरेशन, ये रेस्पिरेशन के लिए ये क्या करते हैं, रूट मॉडिफाइड हो जाते हैं। दीज रूट्स ग्रो वर्टिकली अप एंड बिकम आउट ऑफ द वाटर आर मॉर्शी साइल लाइक कोनिकल स्पाइक्स। ये न्यूमेटोफोर्स इज आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट्स। ये आप देख सकते हो ना कि आपके पास ये उन प्लांट्स में होता है जो हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं। मार्शी एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर मौजूद होता है, वाटर लाइक दलदल एरिया, जो दलदल एरिया जिसको आप बोलते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अरसे से वाटर पड़ा होता है, वाटर लाग एरिया होता है। हेलोफाइट्स प्लांट जिसको आप बोलते हैं, जो मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं, वहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाता है कि आपके पास जो
वाटर होता है, वाटर प्लस साइल, मीन कि साइल में जो क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, वो भी वाटर से क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, और ऑक्सीजन इसके लिए मौजूद नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल प्लांट की भी रेस्पिरेशन करते हैं ना, रूट हेयर की भी रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ऑक्सीजन इसके लिए मौजूद नहीं है। जो साइल में पोर्स है वो ऑलरेडी किस चीज़ से भरे हैं, वो आपके पास वाटर से फिल है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास स्पेशलाइज रूट डिवेलप करते हैं विच इज़ कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स, जो साइल सरफेस से ऊपर की तरफ ग्रो कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, और ये एक्चुअली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है इसी प्लांट के लिए, रेस्पायरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। These occur in large numbers around the tree trunk. Such roots are provided with numerous pores, breathing pores through which air is taken for respiration. जैसे कि इसमें आपके पास बहुत सारे पोर्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड लेंटिसल या लेंटिकुलर पोर्स होते हैं, और इसी पोर्स के जरिए क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। मीन्स के मेन फंक्शन इसका क्या होता है, इन रूट्स का रेस्पायरेशन होता है। एंड दीज न्यूमेटोफोर्स आर आल्सो कॉल्ड रेस्पायरेटरी रूट। और ये कौन से प्लांट में होता है, जो मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर मौजूद होता है। और ये एक्चुअली हेलोफाइट, जहाँ पे हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो साल्टी एरियाज में ग्रो करते हो। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, राइजोफोरा। स्टोरेज ऑफ फूड, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कि आपके पास फ्यूजी फार्म है, ये कि आपके पास कुनिकल, ये कि आपके पास निपी फार्म, एंड दिस इज़ द फ्यूजी फार्म। Fusiform, the storage food which is swollen in the middle part and tapers toward the base and apex। मिडल में क्या है, swollen है, और बेस और एपेक्स में क्या आपके पास टेपर्ड है। इसकी एग्जांपल आपके पास ये रेफिनस सेटिवस। रेफिनस सेटिवस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ रेडिश। कुनिकल रूट्स में क्या आपके पास द स्टोरेज फूड विच इज ब्रॉडर एट बेस पे क्या है, ब्रॉडर है, लेकिन ग्रेजुअली एपेक्स की तरफ ये किया हो रहा है आपके पास हो टेपर्स हो रहा है। और इसकी एग्जांपल क्या आपके पास डिस्कस करोटा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ कैरेटो। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास स्फीरिकल शेप होता है, लेकिन एब्रप्टली ये बेस की तरफ क्या हो जाता है, टेपर हो जाता है। इसकी एग्जांपल आपके पास की है बीटा वल्गरस। रेस्पायरेशन, ये क्या, ये आपके पास न्यूमेटोफोर रूट्स हैं जो हेलोफाइट्स प्लांट्स में डिवेलप होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पायरेशन। प्लांट्स ग्रोविंग इन सेलाइन स्वम्स, मार्शी प्लेसेस एंड साल्ट लेक्स आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, जो साल्ट एरिया में ग्रो कर लेते हैं। मिनी हेलोफाइट्स डिवेलप स्पेशल काइंड ऑफ रूट कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट्स आर न्यूमेटोफोर्स। जो हेलोफाइट्स प्लांट होते हैं उसमें स्पेशल टाइप काइंड्स के रूट डिवेलप होते हैं विच ग्रो अबाव फ्रॉम द साइल। वैसे तो रूट जो होते हैं, रूट्स साइल के अंदर, मीन्स कि जो है ना, साइल के अंदर ग्रो कर लेते हैं, लेकिन ये जो रूट है साइल सरफेस ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, ताकि ये प्लांट के लिए रेस्पिरेशन करते हैं, और इनको हम पे रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। रूट्स ऑफ दीज प्लांट डू नॉट गेट एयर फॉर रेस्पिरेशन एज द साइल इज वाटर लॉग। साइल वाटर लॉग होते हैं, मीन्स के साइल में बहुत ज़्यादा वाटर, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, साइल में बहुत ज़्यादा वाटर होता है, और इस कंडीशन को हम वाटर लॉग बोलते हैं, मार्शी एरिया बोलते हैं। यहाँ पे जो साइल के पोर्स होते हैं वो वाटर से फिल होते हैं, और इनमें एयर्स नहीं होता, तो ये रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल टाइप ऑफ रूट डेवलप करते हैं विच इज कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। एज अ रिजल्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इज इफेक्टेड। सच प्लांट प्रोड्यूस स्पेशल रूट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ द प्लांट नियर द साइल विच ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर लेते हैं। नेगेटिवली जियोट्रॉपी, ये किया, ये रूट्स नेगेटिवली जियोट्रॉपी, क्योंकि इनकी ग्रोथ साइल की तरफ नहीं हो रही, बिल्कुल साइल के अपोजिट हो रही है, तो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। They occur in large number around the tree trunk and are provided with pores called लिंटी सेल्स। इसमें पोज होते हैं जिसको आप लिंटी सेल्स बोलते हैं। ये आपके पास कौन से प्लांट्स में होते हैं, राइजोफोर हो गया, एमिनिसीनिया, इन प्लांट्स में आपको इनकी डेवलप होती है। और इनमें जो लिंटी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर रेस्पिरेशन इसकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके पास मैंग्रोव प्लांट है। मैंग्रोव प्लांट आपके पास एक हेलोफाइट प्लांट जो मार्श एरिया में ग्रो कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास न्यूमेटोफोर्स है जो निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, इसकी ग्रोथ अपोजिट टू द साइल हो रही है, तो ये आपके पास की, ये आपके पास नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, और इसको हम न्यूमेटोफोर या रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। कि और इसका मेन फंक्शन किया है कि ये प्लांट के लिए रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये वाटर लॉग एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर मौजूद है, और इससे आपके पास ये प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल टाइप ऑफ रूट डेवलप करते हैं विच इज़ कॉल्ड pneumatophore. So this is all about region of roots and modification of taproot.